मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए आज अध्याय 11 है, परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो जिसमें आपको समझना है परिमाप हम किसे कहेंगे। किसी भी आकृति के बाहर की कुल माप को हम उस आकृति का परिमाप कहते हैं। अगर आपके पास आकृति रेगुलर नहीं है तो इस टाइप से अगर वक्र के रूप में उसकी परिसीमा है तो इस पूरी काली लंबाई को आप इस आकृति का परिमाप कहेंगे। लेकिन यदि आपके पास आकृतियाँ रेगुलर हैं, जैसे रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति है, एक आकृति आपके सामने बनाई जा रही है जो कि 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति है, तो अगर इसके परिमाप की बात की जाए तो फिर से इसकी देखिए बाउंड्री जो है, सीमा काले रंग की, इसकी कुल माप माना यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेखाखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर हो, तो इस आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना है तो हमने इन तीनों मापों को जोड़ना पड़ेगा। पहले रेखाखंड की लंबाई 10, फिर उसमें दूसरे रेखाखंड की लंबाई 8, फिर तीसरे रेखाखंड की लंबाई 11 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये टोटल जोड़ के 29 सेंटीमीटर। तो 29 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप होगा। अब मुख्यतः हमें पहले 2 प्रकार की आकृतियों का परिमाप सीखना है। एक आकृति जिसे हम आयत कहते हैं, आयताकार आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम आयत कहते हैं। इसे हम आयत की लंबाई कहेंगे, इसे हम आयत की चौड़ाई कहेंगे। तो जितना रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, सम्मुख भुजाएं समान। तो जितनी लंबाई यहाँ से लेकर इस बिंदु तक होगी उतनी ही लंबाई इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक भी होगी, चौड़ाई समान। तो यदि हमें इस प्रकार की आकृति जो कि एक आयत के रूप में है उसका परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर देखिए एक और लंबाई और एक और चौड़ाई जोड़नी है, तो यानी 2 बार हमें 2 बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। तो हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो हमें परिमाप मिलेगा किसका, आयत का। तो किसी भी आयताकार आकृति का परिमाप होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका दुगना कर देना। तो कुल मिलाकर आपको जो परिणाम प्राप्त होगा यह इस आयत के परिमाप के बराबर होगा। यदि आयत की जगह आपके पास एक ऐसी आकृति है जिसकी 4 की 4 भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो उस आकृति को हम कहते हैं वर्ग। अब देखिए हम कह रहे हैं कि 4 की 4 भुजाओं की लंबाई अर्थात चारों के चारों रेखाखंड बराबर लंबाई के हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 चारों रेखाखंडों की लंबाई बराबर है। तो हमें परिमाप निकालना है तो हम इन चारों को जोड़ दें या फिर एक रेखाखंड को 4 बार गुणा कर दें। माना 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 सेंटीमीटर, यह भी 8 सेंटीमीटर, यह भी 8 सेंटीमीटर। तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणा 8, 8 चक्को 32 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, हमने किया 4 गुणा भुजा। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो इस प्रत्येक रेखाखंड को हम वर्ग की भुजा कह रहे हैं। तो भुजाओं को 4 बार जोड़ने से अच्छा है 4 से आप गुणा कर दीजिए एक भुजा को, क्योंकि 4 की 4 भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तो किसी भी समान संख्या को आपने 4 बार जोड़ना है तो उस संख्या को आप 4 से गुणा कर देंगे तो योगफल के ही बराबर आप पाएंगे। तो आप आयत के परिमाप के लिए 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई और वर्ग के परिमाप के लिए 4 गुणा भुजा सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिमाप के बाद अब
अगली चीज़ जो है हमें समझनी है वह है क्षेत्रफल। शब्द क्षेत्रफल में क्षेत्र का मतलब होता है जगह। क्षेत्र का मतलब होता है जगह से। किसी भी आकृति के अंदर कितनी जगह निहित है उसे हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। यदि आपके पास आकृति रेगुलर फॉर्म में है, आयत है, वर्ग है या त्रिभुज है, तब हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके पास आकृति रेगुलर नहीं है तो हम अनुमानित क्षेत्रफल ग्राफ पेपर की सहायता से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेगुलर आकृति आयत की बात कर रहे हैं। आयत की इस भुजा को हम लंबाई कहें और इस भुजा को चौड़ाई कहें। तो आयत का क्षेत्रफल का मतलब जो आपको आयत के अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद जगह दिख रही है, काली बाउंड्री के अंदर आपको जो वाइट जगह दिख रही है, इस पूरी जगह को आयत का क्षेत्रफल कहेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर हमें आयत के अंदर की पूरी जगह पता चल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो क्षेत्रफल की इकाई आएगी, तो देखो लंबाई की इकाई क्या है, माना मीटर आप ले रहे हैं, चौड़ाई की इकाई भी आप मीटर लेंगे। फिर तो मीटर और मीटर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर की घात 2, यानी वर्ग मीटर इसको आप कह सकते हैं। तो जब भी आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आकृतियों का, इकाई आप पाएंगे या तो वर्ग मीटर, लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर। तो एक वर्ग मीटर या एक वर्ग सेंटीमीटर जगह कितनी हुई, इसको हम समझ पाएंगे वर्ग के क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम इस आयत को बदल दें एक दूसरी आकृति में जो कि वर्गाकार हो, अब देखिए यहाँ पर इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई आपको समान दिख रही है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई जैसा कुछ नहीं है, यानी प्रत्येक भुजा बराबर है। तो हर एक रेखाखंड को हम नाम दे रहे हैं भुजा। तो इसको भी हम भुजा कह रहे हैं, इसको भी वर्ग की भुजा कह रहे हैं। तो अब आयत के हिसाब से सोचिए, अगर आयत की ही जैसी आकृति है, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल के आधार पर हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात भुजा गुणा भुजा। अब हम समझना चाहते हैं कि ये जो वर्ग मीटर हम कह रहे हैं या वर्ग सेंटीमीटर कह रहे हैं वो कितना होता है। अगर हम एक ऐसा वर्ग बनाएं जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई भी, अर्थात प्रत्येक भुजा उसकी 1 सेंटीमीटर हो, यह भी 1 सेंटीमीटर है और यह भी 1 सेंटीमीटर है, यह भुजा भी, यह भुजा भी। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल बराबर आएगा 1 गुणा 1 बराबर 1 1 का 1 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका संकेत है, इसे हम पढ़ेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर कितनी जगह हुई, 1 वर्ग मीटर इसके अंदर जो आपको ये जगह दिख रही है हुई। तो 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ वह क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हुआ। ऐसे ही 1 वर्ग मीटर जगह कितनी हुई, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल क्या हुआ, तो आप कैसे समझेंगे इसको कि 1 मीटर भुजा का एक वर्ग सोचेंगे, उसके अंदर जितनी जगह है वह जगह 1 वर्ग मीटर के बराबर हुई। तो अगर 2 वर्ग मीटर आपको समझना है, 2 स्क्वायर मीटर कितना हुआ, फिर अगर आप 1 वर्ग मीटर समझ चुके हैं कि 1 वर्ग मीटर कितना हुआ, तो 2 वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर के बराबर 2 हिस्से हुए। 1 वर्ग मीटर में आप जितनी जगह का अनुमान लगा पा रहे हैं उसकी ठीक दुगनी जगह 2 वर्ग मीटर में होगी। तो आप 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर आप इससे समझ जाते हैं, आप अपने स्केल से समझ जाते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है।
और मीटर में समझ जाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। लेकिन जब बात आती है कि ये 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब हुआ वह जगह है। कितनी जगह है 1 वर्ग सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर आपको जितनी जगह दिखेगी वह जगह है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पूरी ये जगह है 1 वर्ग सेंटीमीटर अंदर की। ऐसे ही 1 वर्ग मीटर का मतलब हुआ कि 1 मीटर भुजा का वर्ग आप बनाएंगे तो उसके अंदर जितनी जगह है उस जगह को आप कहेंगे 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर को आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि यह लंबाई या चौड़ाई नहीं है, यह जगह है। तो आप एक वर्ग के आधार पर समझ सकते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर जगह कितनी होती है या फिर 1 वर्ग मीटर जगह कितनी होती है। यदि आप अनुमान लगा पाएंगे कि 1 वर्ग मीटर या 1 वर्ग सेंटीमीटर जगह इतनी है, तो फिर आप 2 वर्ग मीटर या 2 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग मीटर या 10 वर्ग सेंटीमीटर का भी अनुमान लगा पाएंगे। अब जिस पेपर में मैं लिख रहा हूँ, इस पेपर में भी देखो, यह एक पेपर आयताकार है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस पेपर में भी ये जो सफ़ेद सफ़ेद जगह है, यह इस पेपर का क्षेत्रफल है। अगर माना इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग को अगर हम रखें तो 20 वर्ग इसमें आ जाएंगे इतनी जगह में। तो क्षेत्रफल को आपने लंबाई और चौड़ाई के बजाय एक जगह के रूप में समझना है, वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर को। तब जाके आपको इस प्रकार के प्रश्नों को समझने में आसानी होगी कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम निकाल क्या रहे हैं। जैसे आप घर में फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं, फर्श आयताकार है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को माप के लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो आपको वो पूरे फर्श की जगह मिलेगी। तो फर्श का क्षेत्रफल मतलब फर्श में कितनी जगह है बैठने के लिए। ऐसे ही माना बेड है, बेड कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो उसको अगर आप गुणा करेंगे लंबाई और चौड़ाई को तो आपको मिलेगा कि बेड में कितनी जगह है। तो परिमाप लंबाई चौड़ाइयों का योगफल है, जबकि क्षेत्रफल किसी भी आकृति के अंदर की जगह को प्रदर्शित करता है। और क्षेत्रफल की इकाई होती है हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। फिर और ज़्यादा और अन्य इकाइयाँ होती हैं फिर